शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। और मैं महाराज साहब से निवेदन करना चाहूँगा, वैसे तो आप सब जानते हैं कि कायम खानी राजपूत सिर्फ आस्थाएं बदली हैं, डीएनए नहीं बदला है। हमारी पूजा पद्धति, इबादत का तरीका बदला है, हमारी विरासत नहीं बदली है। विरासत आज भी वही है, डीएनए आज भी वही है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी अभी 3 पीढ़ी से सरोकार निभा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी आप ये सम्मान देके जाएं, बता के जाएं कि आप आगे भी इसी प्रकार से बड़प्पन निभाते रहें और हमारी विरासत है वो लोगों को याद भी रहे। एक मैं निवेदन करना चाहूँगी कि 1904 में महाराज साहब जब महारानी विक्टोरिया ने गजट नोटिफिकेशन किया था, उसमें कायम खानी कौम को बहादुर कौम का से नवाजा था और स्पेशल रिजर्वेशन आर्मी दिया था। लेकिन उससे पहले ही, जैसे कि यूनुस साहब ने फरमाया, यहाँ रिसाला में आपके यहाँ पहले से ही अघोषित एक तरह से रिजर्वेशन था कि रिसाले में ऑलमोस्ट कायम खानी हुआ करते थे। और वही रिसाला आज 61 केवल जयपुर में है, जिसमें कायम खानियों का उतना ही भागीदारी है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिस राज राइफल में कायम खानियों की जो हिस्सेदारी थी, इंडियंस में जो बाद में दी गई, वो आज उस लेवल पे नहीं है, कम होती गई। उसके बहुत सारे कारण हैं और आज लगभग वो 1% के आसपास आ गई है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप अपने रसूखात का प्रयोग करें और हमें जो हमारा स्थान जो पहले से था वो पुनः दिलाने का आप कोशिश करें। आज पूरी कौम आपकी और आभारी रहेगी। बेसिकली हम लोग आर्मी में रहे हैं, सारे जो रियासत कालन में, जयपुर रियासत हो, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर, सभी में हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने सेवाएं दी है। और रक्षा के लिए आप लोगों का जहां हुक्म हुआ वहां पसीना ही नहीं गिराया बल्कि खून गिराया है। और समय बदल गया है। हम तलवार से लड़ने का, हम घोड़े की चाबुक से दौड़ लगाने के मास्टर हुआ करते थे, लेकिन अब समय बदल गया। अब लड़ाई दिमागी है, इल्म की है, एजुकेशन की है। जिसके पास इल्म है, एजुकेशन है, आज वही पावरफुल होगा। बदल रहे हम, लेकिन बहुत समय लगेगा। अभी भी हमारी मानसिकता है, हम आज भी हम ठाकुर हैं, हम आज भी नॉर्मल नहीं हुए। ये माफ करना, इंतजामिया कमेटी मेरे सब सागिद हैं, मेरे साथी हैं। जब यहाँ अतिक्रमण हटाने का समय था तब से लेके हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज महिला छात्रावास का हम उद्घाटन कर रहे हैं और एक भी हमारी परिवार की, समाज की एक भी महिला की भागीदारी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि आज भी हम इस मानसिकता को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इस मानसिकता को जब तक चेंज नहीं करेंगे, एजुकेशन में आप आर पार की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। मैं आपको निवेदन करूं, मेरे छोटे से गांव में 15 लड़कियां मोर देन 85% की अभी आई हैं, मोर देन 85%। लेकिन जब जून 12 कर लेती है तो उसके बाद बेटी घर पे काम कर या शादी कर दीजिए। उस जहनियत का, उस क्वालिटी का हम कोई भी काम नहीं ले पा रहे हैं। ये हमें जागृति लाने की बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट तो बन जाते हैं, इंस्टीट्यूट तो अपने बुजुर्गों ने हर जगह बना दिए। सीकर हॉस्टल, झुंझुनू हॉस्टल, चूरू में बनने जा रहा है, जयपुर में हॉस्टल, यहाँ बहुत पुराना हॉस्टल है, नो डाउट रिजल्ट भी आए। लेकिन जिस लेवल की इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, उस लेवल के रिजल्ट नहीं आ रहे। इसके पीछे मैं तो समझ पा रहा हूँ कि सामाजिक जागरूकता आज भी हमारे पास नहीं है। आज भी हम उसी ठकुराई में हैं, आज भी हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। इसको चेंज करें। मॉडल देख रहा हूँ मैं राजपूत भाई हमारे साथ खूब है, शेखावटी में खूब है, जयपुर में बहुत, हमेशा ज्यादा फर्क नहीं है। तो राजपूतों की एजुकेशन में और हमारी एजुकेशन में, हम शेखावटी में भी देखते हैं, एक जैसा सा काम है। हम आर्मी में लड़ने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन हम आर्मी में सिर्फ सैनिक बन पा रहे, सैनिक बन पा रहे। हमारा एक आध आदमी ब्रिगेडियर तक पहुंचता है, लेकिन जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए, क्यों? कि हमने उस लेवल की एजुकेशन प्राप्त नहीं की। इसलिए मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि एजुकेशन में टॉप लेवल के रिजल्ट लीजिए, तभी आप इसमें कम्पीट कर पाएंगे। कंपटीशन का जमाना है, इसमें कहीं कुछ भी कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। मैं यूनुस साहब तो खैर नीचे बैठ के हमें ऊपर बैठाया, तो मैं सोचता हूँ उसका एक फायदा ये हो सकता है ऊपर बैठाने का कि मैं जिस परिवार से आया हूँ, जिस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था,
हमने चिमनी में पढ़ाई की और मुझे कहते हुए इसलिए फख्र है कि मैं उस परिवार से आया कि मैं राजस्थान बोर्ड में भी मेरी 18 पोजीशन रही, मैं आरपीएस में भी टॉपर रहा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, जो हिंदी मीडियम का छात्र था इंग्लिश मीडियम में जाकर के भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। इसके पीछे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। देयर इज नो शॉर्टकट। इसलिए अपने बच्चों को आप प्रेरित करें कि आपके लिए सुविधाएं बहुत मिल गई हैं। हमें तो साइकिल भी नसीब नहीं थी, हमें तो चिमनियाँ नसीब थी, आपके लिए तो हर जगह आज इंस्टीट्यूट्स हैं, हर साधन आपके पास अवेलेबल है और आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है कम्युनिटी का वो भी खूब बड़ा है। सिर्फ कमी है तो वही है कि बच्चों में पढ़ाई का जज्बा भी पैदा करिए। जिस प्रकार की आर्मी में हमारे जाने का और सर्ट कराने का जज्बा था, वैसा ही जज्बा हमें एजुकेशन में करना पड़ेगा। आप सब पधारे, हमें मौका दिया, हमेशा आपके लिए तैयार है और पैसे की वैसे ही सोचने की जरूरत नहीं। यूनुस साहब बैठे, उनको सपोर्ट कर दीजिए। शाहरुख जी बैठे, दो बड़े बड़े बैठे, बाकी कौन कोई जरूरत ही नहीं, ताली बजा देंगे हम लोग, यही बहुत है। इसी में हॉस्टल बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, बशर्ते कि ले लें। एक वो जिम्मेदारी आप कैसे भी करके सौंपे, मेरे हिसाब से दोनों को, एक को गेस्ट हाउस की दे दें, कि हॉस्टल के दे दें, फिर ये किससे ले सकते हैं ले लें, बाकी दूसरी तरफ से सारे पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसी में हॉस्टल और आपका जो है कम्युनिटी हॉल दोनों बन जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने, शॉर्ट नोटिस में आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।